Assalamu alaikum. And how are all of you doing? I am so excited today. अभी जो हमें ज्वाइन करता जा रहा है, प्लीज आप अपना नाम और ये बताएं कि आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. ऑल्सो लेट मी नो कि आप कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर. हमें जो भी ज्वाइन करता जा रहा है, प्लीज डू लेट अस नो योर प्रेजेंस. Because today's session is extremely important and very special as well at the same time. और मैं बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता तो चल चुका है अब तक कि आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीप के बारे में, नींद के बारे में, जो कि हम सब का मसला है या रहा है या रहने जाने वाला है. ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आई रियली हैड टू टॉक अबाउट इट. क्योंकि जो भी क्लाइंट मेरे पास आ रहा था इन दिनों में, सबको स्लीप का इशू था. किसी के बच्चों के बारे में बात सुनते थे तो उनको स्लीप का इशू था. मैं खुद स्लीप के इशू से ऑफ एंड ऑन गुजरती रही हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू कॉल अपॉन समवन जो हमारे स्लीप के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दे. और इश्यूज कैसे रिजॉल्व होते हैं? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस. पहले तो वो हमें एजुकेट करें थोड़ा सा कि स्लीप के प्रॉब्लम्स क्यों हैं. और मैं नहीं चाहती थी वो नीम हकीम खतरा जान वाला सीन ना हो. कोई ऐसे ही जनरली किसी को नहीं मैं बुलाना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट जो कि हमारे सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से आंसर कर सके और जिसका हमें बेनिफिट भी हो. और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया एक बहुत ही अमेजिंग किस्म के डॉक्टर का जो कि मिनेसोटा से हमें लाइव अभी ज्वाइन करने वाली हैं. एंड दिस इज सच अ स्पेशल सेशन फॉर मी. आई एम सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड क्योंकि ना सिर्फ शी इज एन अमेजिंग डॉक्टर, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी केपेबल. So I was telling you a bit about Mana. She's Dr. Mana Irfan. ये है एसोसिएट प्रोफेसर है at the University of Minnesota. She also teaches sleep and she is very passionate about it. She is the director at director for sleep at VA in Minnesota. और उसके अलावा बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर ये अपने रिसर्च पेपर्स पढ़ती हैं. इनको यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से अवार्ड भी दिया गया है. A very passionate person, a very intelligent person and someone who's very close to my heart as well. और मेरे कोई भी issues होते हैं, especially not only sleep, because she's a very amazing doctor, मैं अपना हर issue सिर्फ इन्हीं के साथ discuss करती हूँ and I fully trust her. So that is why मैंने उससे request की and I am so grateful to Mana that she took out time. अभी भी वो अपने ऑफिस से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है. So let's all be very grateful to her for that. And she's just about to join us in a bit. She's from. So जैसे ही वो हमें join करती हैं तो हम फिर उनसे अपने और आपके हम सबके मसाइल का हल जानते हैं. तो अब आप ये मुझे बताएं कि यू कैन ऑल्सो कीप सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस. हम इनमें वो क्वेश्चंस भी लेंगे क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारा फ्लो ना टूटे और आप भी हमें ज्वाइन करें और आप भी अपने सवाल कर सकें. बट इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि मैं उनको भी बीच में डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहती थी. अगर आपके कोई स्लीप के इश्यूज है या कुछ है तो प्लीज यू आर वेरी वेलकम टू सेंड दोज इश्यूज टू अस. आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वैसे तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं. बल्कि मैं जब मना से बात कर रही थी, डॉक्टर मना से, कि हम स्लीप के ऊपर करना चाहें, तो शी वाज लाइक कि इट्स सच अ ब्रॉड टॉपिक, तो व्हाट आर यू थिंकिंग कि तुम कितना कवर कर सकती हो. तो उस पर दैट्स व्हाट आई सेड कि मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है जिससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, अवेयरनेस आ जाए और थोड़ा सा हम अपनी स्लीप को बेटर मैनेज कर सकें. So that is how it will go. So there is a little glitch in the internet like always, but we are Mana will soon be with us. Okay. Great.
अस्सलाम वालेकुम मना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू डूइंग? कैसी हो? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बस जरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है ऑफिस में फायरवॉल की वजह से इसलिए कनेक्शन में थोड़ा सा डिले हो गया। मना, दिस इज सो गुड टू नो कि हम ऐसे पाकिस्तान को बुरा कहते रहते हैं, तो यूएस के भी इंटरनेट का वही हाल है जो पाकिस्तान का है। यहाँ पे फायरवॉल की वजह से भी मसला है थोड़ा, बिकॉज ये मेरा ओह पर्सनल यस, अकाउंट है, तो दैट मेक्स सेंस। सिक्योरिटी की वजह से आई कुड नॉट यूज द प्रोफेशनल नेटवर्क, बट मसले तो हर जगह है। That's true. That's true. And thank you so much, Mana. Again, I was thinking कि मैं कहूँगी डॉक्टर मना, but because हमारा relationship भी इतना informal रहा है, तो वो जरा मुश्किल हो जाता है. So I am so grateful to you, honestly, that you took out time. मैं अभी viewers को यही बता रही थी कि she is still in her office and she took out this time specially, and you are so generous that you wanted to make it an ongoing session ताकि आप लोगों को educate कर सको. इससे हमें पता चलता है कि मना टीचिंग के बारे में कितनी पैशनेट है. So would you like to tell me a little bit more about your passion about teaching and how you ended up into sleep? सो इसका बैकग्राउंड तो काफी लंबा है, लेकिन ब्रीफली आई वुड से कि पहले मैं टीचिंग के बारे में मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड शुरू में नहीं थी. लाइक यू नो, टिपिकली व्हेन यू फील लाइक ओके आपको डिफरेंट तरह के लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, लेकिन मेडिसिन में आने के बाद आई रियलाइज कि हम जो मर्जी रिसर्च हो, जो मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, बट if we are not reaching to the masses, if we are not reaching to general population, उस चीज का कोई फायदा नहीं है. वो एक select elite group में रह जाती है चीज. आप लोगों की लाइफ बेहतर नहीं कर सकते. तो that's when I realized कि medicine clinical work alone is just not enough until it reaches everybody. And besides, we sleep for 1/3 of our lives. और अगर आप sleep को optimal नहीं करोगे, तो बाकी सब चीजें affect होती हैं. So that kind of instigated me to start also being involved in education. This is so interesting, Mana. Before this, I was just doing some research about it, and I got to know that जो young adults हैं, 80% of that population, obviously it's not a very accredited kind of research, but 80% of the young population has sleep problems, and this is a huge number. या और जब हम स्लीप प्रॉब्लम की बात करते हैं, कुछ तो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिजीजेस हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी डिमांड ऑन आवर स्लीप टाइम इज जस्ट सो हाई आजकल की सोसाइटी में कि हर कोई स्लीप डिप्राइव्ड है. स्लीप डिप्राइवेशन तो मुझे लगता है इट्स अक्रॉस द बोर्ड. स्कूल एज किड्स, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, यंगस्टर्स और अडल्ट्स टू, जॉब, पर्सनल लाइफ, हर चीज आई थिंक हमारी. और जब हम बाकी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं तो ले दे के स्लीप ही रह जाता है, जो हमें लगता है कि हम ओके लेट सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, ये काम करना है. This is so true, and this is one of the major problems जो कि हम सब फेस कर रहे हैं. कि वाकई आप सही कह रही हो कि स्लीप को ही हम फिर साइड पे कर देते थे, कोई बात नहीं, हम जल्दी उठ जाएंगे, लेट सो जाएंगे. हम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं. लेकिन थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू प्लीज एजुकेट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ऑल्दो मैं हर थोड़ी देर के बाद अगर स्लीप का कोई भी इशू होता है, आई रियली वांटेड टू टेल पीपल अबाउट दिस दैट मुझे स्लीप का बीच में बहुत ज्यादा इश्यू हुआ, और आई वेंट टू अ कपल ऑफ साइकाइट्रिस्ट एंड वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, एंड उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी, एक तो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर होता है, एंड देन आई ट्राई दैट, लेकिन कुछ किसी से मुझे इतना फायदा नहीं हुआ. देन आई आस्क्ड बना, और उसने मुझे एक छोटी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, एंड दैट हेल्प मी रियली वेल. सो यस, सो इसलिए मना आई रियली वांट यू कि आप प्लीज हमें बताओ कि इतनी स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें प्रॉपर स्लीप ना मिले तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. सो स्लीप के फंक्शंस तो बहुत बहुत वाइटल हैं, और काफी काफी अरसे से इस मामले में रिसर्च चल रही है. लेकिन मेन चीजों के बारे में अगर हम बात करें, टू सिंप्लीफाई दैट, कि आप इस तरह से सोचो कि जैसे हमारी बॉडी में बाकी भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो स्लीप एक रिपेरेटिव प्रोसेस है, जिसके लिए हम सारा दिन हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजें हो रही हैं, मसल्स, सर्कुलेशन, सारी बॉडी में कुछ सेल्स बन रहे हैं, कुछ सेल्स टूट रहे हैं, ऑल ओवर आवर बॉडी. तो स्लीप इज दैट स्टेज जब
सब ये फंक्शनिंग जरा स्लो डाउन हो जाती है ताकि बॉडी कैन गो थ्रू रिपेयरिंग। और अगर हमारी स्लीप डिप्राइव्ड होगी तो वो रिपेयर प्रोसेस अफेक्ट होगा। तो repairing of the body, metabolism of the body to sort of tone it down, और उसके अलावा immunity building, immunity also gets strengthened during sleep। और हमारी ग्रोथ के लिए भी, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यंग एज में तो ऑब्वियसली ग्रोथ वैसे ही हर एस्पेक्ट में नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े होने के बाद हमारे सेल्स का टर्नओवर नहीं है, हमारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बॉडी में बाकी सब चीजें बन रही हैं और फिर दोबारा से टर्नओवर हो रहा है। तो उस ग्रोथ के लिए भी स्लीप बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए अगर स्लीप पूरी नहीं होगी तो हमारी कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी, कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी तो हमारी सब चीजों में वो नजर आएगा, हमारे काम में हमारी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। और हम ये चीजें रोज डेली रूटीन में हम इतना रिकग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन रिसर्च स्टडीज हुई हैं जब लोगों ने सिमुलेशन किया है, दो लोगों को टास्क दिए हैं, एक ही तरह के टास्क, और एरर्स उसमें जो थे, जो स्लीप डिप्राइव लोगों में थे उसमें काफी ज्यादा एरर्स हुए, और जो कि जिन्होंने सही स्लीप ली थी उनमें एरर का रेट बहुत कम था। उसके अलावा मेमोरी प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट है फंक्शन स्लीप में, कि स्लीप की सर्टेन स्टेजेस में जो हमारी मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म रीजन से लॉन्ग टर्म रीजन में जाके रीइंफोर्स होती है। और एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम, आई नो ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म है, लेकिन आप इसको सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि ब्रेन के जो टॉक्सिन्स हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स ठीक है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सिस्टम और किडनी सिस्टम रिलीज करता है, लेकिन ब्रेन के जो टॉक्सिन्स है वो एक सिस्टम को हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम, वो स्लीप में ज्यादा काम करता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जरा बहुत माइन्यूट बात हो जाती है कि हमारा, एक तो मैंने बात की थी मेमोरी, और एक ऑल्सो अनलर्निंग प्रोसेस भी है, कि आप सोचो तो थ्रू आउट द डे आपकी जिंदगी में इधर उधर की बहुत बेकार बातें भी, इंफॉर्मेशन हमें सारा दिन हमें बम्बार्डमेंट हो रही होती है, तो वो जो बेकार बातें हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो सेल्फ प्रूनिंग करते हैं और अनलर्निंग करते हैं फजूल चीजों की, ताकि हमारे ब्रेन का फोकस काम की चीजों के ऊपर हो सके। तो दिस इज अ वेरी एब्रीविएटेड वर्जन ऑफ फंक्शनिंग ब्रेन स्लीप की क्या है। और अगर आप सोचो तो अगर अल्लाह मियां ने जिंदगी में हमारे डे में वेकफुलनेस और स्लीप की स्टेट रखी है, तो उसकी कोई रीजन तो होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अपनी 1/3 जिंदगी जाया कर दें, जो एक कॉन्सेप्ट है पुराना कि भाई जो सोते ज्यादा है वो टाइम वेस्ट करते हैं, वो लेजी हैं। तो ये तो अल्लाह मियां ने एक नेचुरल फंक्शनिंग रखी है, तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। वो अलग बात है हम आहिस्ता आहिस्ता साइंस से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजल से अभी तक और अबद तक जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लोग सोते जागते तो रहेंगे। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ये सो इम्पोर्टेंट, तो 1/3 हमारी जिंदगी का जो हम सो के गुजारते हैं वो ऐसे ही तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक प्रोवर्ब चलता है कि जो सोता है वो खोता है, एक्चुअली वो खोता नहीं है, आजकल के जमाने में वो पाता है क्योंकि उसकी हेल्थ शायद बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। So, having said that, it was even an eye opener for me कि you said कि मुझे ये तो पता था कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे स्लीप से ही निकलते हैं, एंड देन इट्स सो इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट गेट देयर स्लीप चेक्ड इन प्लेस, क्योंकि स्लीप सही हो और फिर उनकी बाकी चीजें जैसे ट्रॉमा स्पेसिफिकली CPTSD, उसमें स्लीप आपको आप सो ही नहीं पाते हैं। तो आई वुड रियली वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। देयर वाज समथिंग एल्स इन माय माइंड कि हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे, बट ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा सारे कॉग्निटिव फंक्शंस ही हमारे स्लीप के साथ कनेक्टेड हैं। और मैंने काफी सारे अपने क्लाइंट्स में देखा है कि जब उनका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है तो वो सो नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा, जब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है वो तब भी नहीं सो सकता। तो कैन यू जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट कि ये क्यों होता है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? So इस क्वेश्चन का आंसर इज अ लिटिल बिट लॉन्ग, और इट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केस। कि अभी मैंने जो ज्यादा बात की थी वो थी स्लीप के फंक्शनिंग, लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखो तो वो इन्हीं फंक्शन से डिराइव हो रहे हैं, जिसमें जाहिर है मैंने थोड़ी सी बात की, मेमोरी, कंसंट्रेशन, मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये सब चीजें एग्जिबिट होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि स्लीप और मेंटल हेल्थ का चिकन और एग टाइप का रिलेशनशिप है, कि एक चीज अगर कॉज होगी तो दूसरी चीज से उसका इफेक्ट होगा, और दिस गोज बोथ वेज, इट्स बाई डायरेक्शनल।
कि अगर आपको आपकी स्लीप खराब है तो आपका मूड उससे खराब होएगा। वो डिटेल बात की बात है कि किस तरह से खराब होगा। और अगर आपका मूड खराब है तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग खराब होगी, और उससे आपकी और मूड खराब से एंजाइटी या डिप्रेशन से और भी ट्रॉमा और भी टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, लेकिन मैं सिंपली एंजाइटी डिप्रेशन की बात कर It रही हूँ। just seems like a cycle, मना, कि स्ट्रेस की वजह से स्लीप है और स्लीप ना सही होने की वजह से स्ट्रेस है, तो क्या करें? एग्जैक्टली। तो उसके लिए ये बहुत बहस चलती आ रही है कि भाई कभी कभी जो मेंटल हेल्थ वर्ल्ड है वो कहती है पहले स्लीप ठीक करो फिर मेंटल हेल्थ ठीक होएगा, और स्लीप लोग कहते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ खराब है तो पहले वो सही करो तो ये सही होगा। Absolutely. तो आई वुड सजेस्ट कि हमें दोनों काम करने चाहिए, दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्लीप बेहतर होगी तो वो जो मेंटल थेरेपीज भी हो रही हैं वो भी यूड बी एबल टू अब्सॉर्ब बेटर, इजियर। और अगर आपका एंजाइटी डिप्रेशन बेहतर होगी तो आपकी स्लीप भी साथ बेहतर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक पे तवज्जो दें और दूसरे पे तवज्जो ना दें, क्योंकि दोनों चीजें, बॉडी तो एक ही है, बॉडी एंड माइंड तो एक ही है। आप उनको बॉक्सेस में निकाल के नहीं रख सकते, फंक्शनिंग तो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन कि हम उसको कैसे बेहतर करें, दैट्स अ लॉन्ग, आई मीन दैट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन, बिकॉज उसमें तो फिर बहुत फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा यू नीड टू गिव अस सम गाइडलाइंस कि उससे हम कैसे थोड़ा सा इस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। आई रियली लव द वे यू सेड इट कि ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी होता है ना कि अगर एक काम करना है तो बाकी सारे काम साइड पे रख दो, बारिश हो रही है तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ये हमें साथ साथ ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इट डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी ऑफ द सिचुएशन। अगर तो स्लीप अगर आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज इस डिग्री तक है कि अक्यूटली आपको बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नजर आ रहा है, एक तो ग्रेजुअल स्लो प्रोग्रेसिंग है, अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है तो फिर आप स्लीप एड्स की भी बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आई वुड से कि आई वांट टू से कि स्लीप एड्स या यानी कि मेडिसिन, सेडेटिव मेडिकेशंस, वो थिंक अबाउट देम एज अ रेस्क्यू थेरेपी, दे आर नॉट अ प्लॉजिबल लॉन्ग टर्म थेरेपी। बस इस तरह से देखिए कि अगर आप से कुछ और नहीं बन पा रहा तो चलो आप मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन आई वुड कम टू दैट लेटर। द मेन थिंग इज कि आप और किन हैबिट्स और किन टेक्निक से यू कैन ट्राई विच आर कंड्यूसिव टू स्लीप। और मसला सिर्फ ये कि ये जो हैबिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दे हैव प्रूवन कि दे आर हेल्पफुल। द ओनली थिंग इज कि हम कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके मैं आज रात ये करना शुरू कर रही हूँ तो मेरी स्लीप क्यों नहीं बेहतर हो रही कल। तो द की इज कि आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सोचो तो स्लीप इश्यूज भी एक रात में बहुत कम ही आते हैं। मतलब ठीक है अगर आपका इंटरव्यू अगले दिन कोई बहुत बड़ा या बहुत कैटास्ट्रोफी हो गई है तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड इतना एक्टिवेटेड हो जाता है कि उस रात हम नोटिस करें, तो उसका लिए रेमेडी भी है कि आप उसकी रूट कॉज को देखो। अगर तो आपको एंजाइटी की वजह से स्लीप इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने सिम्टम्स का पता चल जाता है थोड़े इन सम वेज। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, आप सोचो कि अगर आप बेड में जा रहे हो और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो जब तक हमारा माइंड का इंजन टर्न ऑफ नहीं होगा तब तक हम सो नहीं सकेंगे। तो स्लीप इज नॉट अ पैसिव फिनोमेना कि एकदम से हम जब थक जाएंगे तो एकदम से स्लीप आ जाएगी। यही कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर हमारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, लेट्स टायर आवर बॉडी एंड देन विल नेचुरली फॉल अस्लीप। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फटीगिंग आवर बॉडी, इट्स अबाउट आल्सो आवर ब्रेन, आवर माइंड मेनली। तो अगर आपका माइंड उस वक्त उलझा हुआ है, वो उलझन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एंजाइटी डिप्रेशन हो, वो उलझन कुछ और भी हो सकती है। और अगर कोई बंदा नहीं एक्सरसाइज कर रहा और बहुत अरसे के बाद एकदम एक्सरसाइज कर रहा है तो उस दिन भी उसका बॉडी रेट लाइक बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, थोड़े सा बॉडी में मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो वो भी चेंज है फ्रॉम द बेस लाइन फॉर देम। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा We have lost you, मना, आपकी आवाज ऑडियो चली गई है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो we cannot hear you, मना। Hello. हेलो, अब आवाज आ रही? Yeah, now I can hear you again. हाँ. तो कैन यू टेल मी कि कहाँ तक मेरी ऑडियो खत्म हुई थी? कि जहाँ पे आप बताने लगी आप, honestly I am also lost with it because I was more lost with the अच्छा। तो मैं ये बात करी थी कि आप मेंटल और फिजिकल दोनों फैक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हो सूरत में, एंड थिंकिंग अबाउट दैट फैक्ट के
how can we turn the engines of our mind off ताकि हमारे लिए स्लीप इजी हो. और ये बहुत ब्रॉड टर्म है टर्निंग इट ऑफ, बट द आइडिया इज कि आपकी एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव हो टू स्लीप. अगर हम सोशल मीडिया रात को चेक कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ वेरी अनवाइंडिंग एक्टिविटी, क्योंकि नेचुरली आप सोचोगे या तो आप ये सोचोगे कि जंग हो रही है, ये हो गया है, महंगाई हो रही है, तेल बढ़ रहा है. वो चीजें जो है हमारी थोड़ी सी एंजाइटी को ऊपर ही करेंगे. या आप किसी और अगर आप देख रहे हो, हमें लगता है कभी कभी कि हम माइंडलेस ब्राउजिंग कर रहे हैं, लेकिन माइंडलेस ब्राउजिंग भी अगर हम करें, शॉपिंग की चीजें देख रहे हैं, तो वो भी हमारा माइंड उसमें थोड़ा सा एंगेज्ड है कि अच्छा ये बुरा है, ये अच्छा है. तो थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग विच इज वेगली बोरिंग. एंड द रीजन आई एम सेइंग वेगली बोरिंग इज क्योंकि हमारे दिमाग को कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता जब हम बोरिंग चीज में एंगेज होते हैं, बल्कि बोरिंग चीज हमारे सामने होती है. आपने कभी देखा नहीं कि बोरिंग लेक्चर में नेचुरली हमारा दिमाग ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है और हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं. अगर एनवायरनमेंट डार्क है क्लासरूम में या कोई प्रेजेंटेशन चल रही है जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है और लाइट्स धीमी है और साउंड्स धीमी है, तो हम नेचुरली स्लीपी फील करते हैं. या बोरिंग मीटिंग में, क्योंकि वो मीटिंग बोरिंग है, हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं होती. तभी तो रात के वक्त एक और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है मना कि रात को everyone wants to unwind और वो चिल करना चाहते हैं, और चिल में कोई बोरिंग चीज नहीं चाहता. वो सब चाहते हैं कि हमें कुछ एक्साइटिंग मिले, हमने अपने शोज के ऊपर कैचअप करना है, हमने रील्स पे कैचअप करना है, वी वांट टू लुक. तो हाउ डू वी, और आपकी सारी बातों से मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अ बैलेंस एंड टेकिंग योर लाइफ टुवर्ड्स अ डिसिप्लिन. तो उस मामले में व्हाट कैन वन डू और व्हाट एडवाइस डू यू गिव पीपल? So I would say कि आप बेड टाइम रूटीन, बेड टाइम हाइजीन या बेड टाइम रूटीन बनाएं. उसमें आप बेड टाइम से आधा घंटा पहले जो करना है, सोशल मीडिया, टीवी शोज वगैरह वगैरह, you can do all of that, but in the last half an hour make a bedtime routine. और उस बेड टाइम रूटीन को आप जब आप कॉन्स्टेंटली उसी को फॉलो करते रहोगे, फिर वो आपका क्यू बन जाएगा कि ओके अब मैं रेडी हो रहा हूँ बेड के लिए. और उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, लेकिन पिक एन एक्टिविटी जो कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी सेंसिबिलिटी से मैच करती है. फॉर एग्जांपल you could read a relatively average book. Don't read a murder mystery thriller, लेकिन कोई average book पढ़ सकते हो. You can listen to a calming podcast. You can sort of play sort of like light soothing music. और उसके अलावा भी जिन लोगों को क्रोशेइंग निटिंग का शौक है, दैट्स अ परफेक्ट एक्टिविटी एट दैट टाइम, बिकॉज जिन लोगों को आता है उनके लिए दैट बिकम समथिंग रिपेटिटिव, कि वो बगैर सोचे उसको कर रहे होते हैं. और I mean जो boys and it can even induce a state of trance and it can actually help you drift into sleep. Exactly. और अगर बॉयज को लगता है कि that's too girly of an activity to do, तो वो आप अपने हिसाब से वो देख लो. कुछ लोगों के लिए क्रॉसवर्ड पजल becomes a little repetitive. तो नंबर्स को मैच करना, so something repetitive, something to do with numbers. कुछ लोगों के लिए वो होता है, लेकिन ये एक्टिविटी हर एक के लिए वेरी करती है. अगर किसी को क्रॉसवर्ड पजल्स का इंतहा का शौक है तो उसके लिए वो बोरिंग नहीं होगा. उसके लिए बोरिंग होगा जिसके एवरेज किसी के लिए. और देयर आल्सो समटाइम्स, आई डोंट नो, किसी ने देखी होंगी, बड़ों के लिए कलरिंग बुक्स भी होती हैं. वो भी आप कलरिंग बाय नंबर और कलरिंग बाय टाइनी पेजेस. तो वो भी थोड़ा सा एक आइडिया है कि आपका माइंड बिल्कुल वेला नहीं है कि आप रैंडम थॉट्स के ऊपर जाओ, क्योंकि रैंडम थॉट एक से दूसरी को लीड करती है, लेकिन जस्ट एनफ. और एंड इट्स इजी कि आपको इंट्रूसिव थॉट्स भी आएंगी कि मैं सुबह के लिए मेरा स्केड्यूल क्या है. तो कीप अ पीस ऑफ पेपर बाय योर बेड, अपने नाइट स्टैंड पे, अपने एंड टेबल पे कोई एक कीप अ डायरी एंड अ पेन. और अगर आपके दिमाग में रैंडम चीजें आ रही है कि ओ मुझे ये करना है या ये मुझे ये करना है, तो नोट इट डाउन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर and set up an appointment with yourself the next day. जो भी टाइम आपके लिए दिन का जरा टाइम बचता है, आप खुद से ही अपने ऊपर इम्पोज करो कि दिस इज योर मीटिंग टाइम विद योरसेल्फ. और ये जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये अभी सोचने की बजाय आप कल शाम 7 बजे सोचोगे. तो और इस चीज को आप हैबिचुअली करते रहो. एंड व्हेन आई से सोशल मीडिया, इट डजंट मीन कि आप मतलब स्क्रीन टाइम, एनी स्क्रीन टाइम, बिकॉज लाइट जो है वो भी हमारे नेचुरल मेलाटोनिन को डिक्रीज करती है. तो लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है. तो सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ऑल दीज थिंग्स. और अगर आपको फोन यूज करना ही है तो आप उसकी लाइट डिम कर लो. कई सारे फोन्स में नाइट मोड आता है, आप उसको नाइट मोड कर लो एटलीस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन अनलिमिटेड यूज करो. मेरा मतलब है कि अगर कुछ
जरूरी आपने करना है तो आप उसको नाइट मोड करके थोड़ी देर करके then still impose that thing again. So we Caffeine. can always have these modifications क्योंकि when you were telling कि ये तो बड़ी interesting मना ने activities बता दी हैं कि रात को आप interesting चीजें करके भी अपने आप को unwind भी कर सकते हैं और आप sleep में भी जा सकते हैं तो like you said that you can play certain games and I know a couple of my clients जो रात को गेम खेलते हुए they are able to distract their mind and also drift into sleep and that's where I wanted to ask you कि इसमें फिर वो जो that you just answered already कि screen is not that good उसकी लाइट भी आपको तंग करती है तो अगर हम there are so many people who talk about the blue light कि वो आप ऑन कर लें वो वाला मोड या नाइट मोड ऑन कर लें तो in that case is that okay? नाइट मोड ऑन करना इज फाइन लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं कर सकता तो बेसिकली ब्लू ग्रीन लाइट फिल्टर्स होते हैं जो कि ये यूज होते हैं अक्सर स्क्रीन में Okay. तो वो पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं होता लेकिन ना ऐसी रेगुलर यूज करने से बेहतर है कि आप ब्लू फिल्टर यूज करो ना करने से बेहतर है लेकिन अगर आप अवॉइड कर सको तो बेहतरीन तो ये है कि आप अवॉइड ही करो लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे अवॉइड तो एटलीस्ट डिम द लाइट एंड यूज द ब्लू ग्रीन लाइट फिल्टर वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उससे और सबसे बड़ी बात ये है कि what you said very rightfully कि you have to prioritize your रात की रूटीन जैसे हम सुबह उठते हैं रेडी होते हैं सुबह होने के लिए लोगों से मिलने के लिए तो उसी तरह रात को हम अपने आप को रेस्ट देने के लिए भी रेडी हो सकते हैं और होना चाहिए and another thing that you very rightfully said and it's such an amazing actually ritual that is suggested by all the top coaches in the world ke before going to bed write all your top things on your list that you have active time management strategy as well तो उससे भी आपका माइंड भी एम्प्टी होता है एंड देन यू कैन ऑल्सो योर ब्रेन कैन बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे एज वेल सो मना इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी कुछ दिन पहले आई वाज आल्सो आस्किंग माय कुरान टीचर दैट देयर इज दिस client of mine who had a certain problem. She was like, hey, do you know you have to put her off the screen? No more reels on the internet. And I was like, how can you ask a teenager not to be on Instagram and TikTok? So what advice or how do you think we can manage the sleep or parents can manage the sleep for kids and the young adults, the teenagers? तो इसके लिए आई थिंक कि कुछ यंग एडल्ट्स मे नॉट लाइक सम ऑफ द सजेशंस बट ऑल सम लीवे adolescent age में like not 20s like around late teens में naturally body का rhythm थोड़ा चेंज होता है आई नो अक्सर बेचारे टीनेजर्स को यही समझा जाता है कि भाई बिकॉज वो सारी रात फोन पे थे इस वजह से लेट सोए हैं लेकिन देयर इज अ नेचुरल डिले इवन अगर हम वो फोन का फैक्टर निकाल दें तो विच स्टार्ट्स बिकमिंग प्रोमिनेंट यू नो अराउंड मिड टीन्स टू लेट टीन्स के बाद के स्लीप टाइम जो है वो नेचुरली थोड़ा सा डिले होता है और वो नेचुरली फिजियोलॉजिकली भी डिले हो रहा होता है उसके ऊपर से अगर आप लाइट एक्सपोजर हो तो वो और डिले हो जाता है तो उन टीनेजर्स में नींद भी और वैसे भी अगर आप लाइट एक्सपोजर को निकाल दें तो भी उनको रात को नींद थोड़ा लेट आती है रूटीन से तो इजी चीज तो ये है कि अगर उनका स्कूल कॉलेज स्टार्ट टाइम डिले हो जाए दैट्स द बेस्ट बट दैट इज द बेस्ट एंड आइडियल सिचुएशन आई नो लेकिन वो ना हम कंट्रोल कर सकते हैं ना बेचारे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा वो उसकी मॉडिफिकेशंस का ख्याल रखें कि सुबह को काम छोड़ने की बजाय डू द मैक्सिमम इन द इवनिंग ताकि सुबह को जितना लेट वो उठ सकते हैं उतना लेट उठें सुबह स्कूल कॉलेज जाने से पहले ऑब्वियसली बट ये चीज ऐसी है कि जो कि ऑब्वियसली यू नो स्टिल दे हैव टू मैनेज टू अ डिग्री तो एक काम वो ये भी कर सकते दूसरी चीज करने का आई वुड सजेस्ट इज कि जो वीकेंड पे स्लीप है वो हमारा बहुत कल्चर में कॉमन है कि हम कहते हैं कि कैच अप कर लो ज्यादा सो जाएंगे वीकडेज में हम कम भी अगर सो रहे हैं लेकिन मसला ये कि अगर आप वीकडेज में कम सो रहे हो तो आपकी फंक्शनिंग वीकडेज में अफेक्ट होगी ठीक है आप कैच अप कर सकते हो वीकेंड पे लेकिन इट्स नॉट गना काउंटर द इफेक्ट ऑफ जो आपकी परफॉर्मेंस रही है वीकडेज में तो उसके लिए आई वुड से कि ट्राई टू हैव योर बेड टाइम स्टिल नॉट too highly different from weekdays to weekends because होता ये है कि फिर अगर आप
फ्राइडे जो भी है आप अपने आखिरी छुट्टी के लेट सो रहे हो रूटीनली, तो सुबह उठने में आपको मजीद आपको मसला होगा और आप रात को सो भी नहीं पाओगे। तो 1-2 घंटे का मार्जिन ठीक है फर्क, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन ना रखे तो बेहतर है। और आप दिन में अगर हो सके तो आप जरा शाम में अपना सर्फिंग, नेट सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग का काम कर लो अगर हो पाए, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इट विल बी अ परफेक्ट स्टॉर्म कि अगर आपका नेचुरली भी डिले है और आप ये लाइट एक्सपोजर भी आपका हो रहा है। दूसरी चीज जो आप ये कर सकते हो कि आप सुबह में मेक श्योर जब आप उठते हो तो देन दोज टीनेजर्स शुड डेफिनेटली एक्सपोज देम टू ब्राइट लाइट। क्योंकि अक्सर कभी अंधेरा होता है, कभी बारिश होती है, क्लाउडी होता है, तो लाइट जो है वो हमारी बॉडी के रिदम को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो दैट इज अ हैबिट कि सुबह उठते ही आधा घंटे तक एटलीस्ट दे शुड हैव एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। Okay, that's very interesting. And another thing that you mentioned, Mana, that kept me thinking कि when you said कि सुबह जितना लेट हो सकता है उतना उठे, इसका मतलब है कि टाइम बहुत important है कि कितने आवर्स की स्लीप, या फिर एक सर्टेन टाइम पे सोना। कैन यू जस्ट बस्ट दिस मिथ फॉर अस कि असल में क्या important है कि आप हर हालत में 11 o'clock सोए तो ही आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर होगी, या एज यू मेंशन कि अपना टाइम पूरा करें स्लीप का चाहे लेट उठ जाए? इसका आंसर भी थोड़ा सा लंबा है। द थिंग इज कि हम सबका बॉडी का एक अपना क्लॉक है। जनरली ट्रेडिशनली वो बॉडी क्लॉक है मे बी 11 to 6 or 7 फॉर मोस्ट पीपल। रात में हम, या आप कह लो 10 to 6 इस तरह से, या अराउंड 9 to 11 बेड टाइम, बिटवीन दैट, और वेक अप टाइम 5 to 7ish। जनरली कन्वेंशनली ये हमारी ज्यादातर लोगों की बॉडी। ये तो आइडियल सिचुएशन की बात हो रही ना। व्हाट अबाउट द नाइट आउल्स, मना? तो नाइट आउल्स और अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स भी होते हैं, उनका बॉडी क्लॉक ही डिफरेंट है, उनका स्लीप ऑनसेट स्लीप ऑफसेट टाइम ही डिफरेंट है। तो ये मिथ है कि भाई हमने सबको एक ही टाइम पे सुलाना है एंड दैट इज द आइडियल स्लीप। लेकिन दैट्स गोना बी अ स्मॉल माइनॉरिटी। जो कि नाइट आउल या अर्ली मॉर्निंग बर्ड है वो स्मॉल माइनॉरिटी है। ज्यादातर हम नाइट आउल जबरदस्ती बन जाते हैं। ये सोशल मीडिया। We've lost you again, Mana. Sorry, I think your audio दोबारा नहीं, can you say something अभी? Hello? हेलो, आवाज आ रही है? Yeah, हाँ. So you were just telling us कि नाइट आउल्स का जो रूटीन है वो हम खुद बन जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि जो फिजियोलॉजिकली नाइट आउल हैं, जिनका क्लॉक ही जो है वो नाइट आउल पे काम करता है, वो थोड़े लोग होते हैं। ज्यादातर लोग हम अपने टाइम की डिमांड्स की वजह से नाइट आउल बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है, सुबह को काम करना है, शाम को घर पे आके घर के काम करने हैं, और अब हम क्या करें, हम अपना टाइम क्या करें, तो हम फिर रात को हम इंटरनेट या ड्रामा देखना शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादातर उसको कहते हैं बिहेवियरली इंड्यूस्ड डिलेड स्लीप फेज। वो नेचुरल नहीं होता, वो बिहेवियरली इंड्यूस्ड होता है। तो जो बिहेवियरली इंड्यूस्ड है उसके लिए जरूरी है कि हम अपना फिक्स टाइम, बेड टाइम, जो भी कह लो कि 11 to 5 या जो भी है उसको फॉलो करें। और इसका एक तरीका फाइंड आउट करने का ये है कि जब आपकी जॉब या बच्चे या और चीजें ना इंटरप्ट कर रही हो, या आप वेकेशन टाइम पे हो, तो आप नेचुरली विदाउट द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टीवी और ये वो, आप नेचुरली देखो कि आप किस टाइम पे आपको इजिली नींद आ रही है और किस टाइम पे आप इजिली उठ रहे हो। लाइक सोचो कि एन आइडियल कैंपिंग टाइप ऑफ वेकेशन, एंड कैंपिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें फिर आपका बहुत लोग कैंपिंग पे नहीं जाते, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टाइड ना हो, जब आप सनसेट और सनराइज के साथ देखें, जैसे गांव में होता है, किसान जैसे करते थे, क्योंकि टीवी के साथ वो टाइड नहीं है या सोशल मीडिया के साथ टाइड नहीं है, तो वो उनका जो उठना या सोना है, आप गेज करो कि अपने आप को हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे टाइम दो कि जब आप इन ऑब्लिगेशंस के साथ अटैच ना हो, और फिर देखो कि आप किस टाइम पे नेचुरली नींद इजीली आ रही है और किस टाइम पे नेचुरली जाग इजीली आ रही है। तो ये पहले हम अपने आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप नाइट आउल एक्चुअल में है या इंड्यूस नाइट आउल है। एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर तो हम वही बात बिहेवियरली सोशली इंड्यूस्ड होते हैं, और वो अगर आप फैक्टर सोशल निकाल दो तो फिर वी फाइंड आउट। अमूमन लोग रीसेट करने के लिए जहां पे मैं हूं वहां पे रीसेट करने के लिए कैंपिंग ट्रिक्स पे चले जाते हैं
क्योंकि जाहिर है ना वहां पे इंटरनेट एक्सेस इतनी अच्छी नहीं है, और वो सुबह को उठ रहे हैं क्योंकि बर्ड्स उठ रहे हैं, चर्पिंग की आवाजें आ रही हैं, और सन उठ रहा है, निकल रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम है वहां पे, तो फिर जब शाम होती है तो सब लोग अंदर जब कुछ देर करने को रात। नहीं है तो फिर आउट ऑफ बोर्डम तो इंसान सो ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन वो भी लाइक यू ट्रू सेड, नाइट आउल्स नहीं सो पाएंगे। जो ट्रू नाइट आउल्स है वो नहीं सो या पाएंगे। दैट्स जो ट्रू। बिहेवियरली इंड्यूस्ड है वो वो सो पाएंगे। तो पहले हम अपना रिदम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और उसके लिए नाइट आउल्स बेचारों के लिए थोड़ा मसला है फिर, क्योंकि फिर हम उनकी काउंसलिंग ये कर रहे होते हैं कि ट्राई टू गेट जॉब्स, सेकंड शिफ्ट जॉब कर लो आप, ओके ओके। रेस्टोरेंट्स में भी काम कर लो, कि फिर आप अपना करियर उस हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज उस हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। कुछ लाइक फिजिशियन वर्ल्ड में लोग रात की ड्यूटीज ले लेते हैं, फिर नर्सेस, फिजिशियंस, जिनका ओके ऐसा लाइफस्टाइल है, जिनका ऐसा है सर्केडियन रिदम। और कुछ इसमें अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स भी होते हैं। नाइट आउल ज्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ कॉमन बिहेवियरली की वजह से। लेकिन जो नेचुरली सर्केडियन रिदम जिनका है, वो अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स, वो 6-7 बजे सो जाएंगे और फिर वो सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। तो लेकिन वो अलग बात है कि बाकी उनकी एनवायरनमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता। नाइट आउल से एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है थोड़ा सा, अगर वो सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हर तरफ से That डांटे is true. But Mana, can you just tell me, tell all of us that ये एक myth है कि अगर आप रात की sleep नहीं लेंगे तो जितने भी initially you said कि cognitive functions नहीं आपके होते, वो lymphatic system आपका नहीं work करता, आपका mind rest mode में नहीं जाता, तो क्या अगर हम दिन में भी उतना सो के अपना टाइम पूरा कर ले तो हमारे बॉडी फंक्शंस फिर भी हमारी इम्यूनिटी वगैरह के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं होगा? अगर हम बाद में दिन में पूरा करते हैं तो थोड़ा बेहतरी होगी। ये नहीं है कि आप नींद पूरी ही ना करो। फर्ज करो अगर आपको रात को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है किसी वजह से, तो आप नींद ही ना लो दिन में, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज आपकी नेचुरल। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनका नेचुरल रिदम जो है वो नाइट टाइम स्लीप के लिए है। जो नाइट आउल है उनकी स्टोरी अलग है। उनका जो प्रेफर्ड, उनका सर्केडियन रिदम है, उस टाइम पे स्लीप इज द बेस्ट। इसी तरह से जो नेचुरल ट्रेडिशनल टाइम पे सोने उठने वाले हैं, उनका लिए दैट टाइम इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो किसी भी वजह से, तो फिर हमें फिर भी वो स्लीप कैच करनी चाहिए। वी नीड टू मेक अप फॉर दैट स्लीप, क्योंकि वरना आपका स्लीप डेट बढ़ता जाएगा और आपकी फंक्शनिंग ज्यादा अफेक्ट होगी। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जैसे भी, अगर आप अपना रिदम को ठीक करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना चाह रहे हैं, तो उसमें मुझे जो समझ आई है वो ये है कि इनिशियली व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप अपने स्लीप के आवर्स, जो रेस्टफुल स्लीप आपको मिलनी चाहिए, उसके आवर्स आपके जरूर पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। ओके, सो मना, इसके साथ ही मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और बात है जो काफी लोगों ने पूछा भी है कि कुछ कपल्स के साथ भी ये मसला होता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम दैट जो जिनके स्पाउसेस स्नोर करते हैं, या टेम्परेचर दोनों स्पाउसेस में से एक को ठंड लगती है एक को गर्मी लगती है, तो वो आपस में टेम्परेचर की वजह से भी नहीं सो पाते, तो उस केस में फिर इंसान की स्लीप जब डिस्ट्रप्टेड होती है, ऑल्दो वो 8 घंटे सो जाते हैं लेकिन बहुत डिस्ट्रप्टेड होती है। सो इज देयर एनीथिंग दैट दे कैन डू टू इवन लाइक काउंटर दिस प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है, और स्लीप एनवायरनमेंट भी थोड़ा रोल प्ले करती है टू ट्राई टू हेल्प अस फॉल asleep। इसके लिए तो मॉडिफिकेशंस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस का ही एडवाइस दे सकती हूँ मैं। उससे मेरा मतलब है कि आप मे बी अपनी तरफ पंखा, एक पेडिस्टल फैन लगा लें अगर आपको गर्मी, जिसको गर्मी ज्यादा लग रही है। कुछ बेड्स कूलिंग पिलोस भी मिलते हैं, जेल पिलो बेसिकली, मतलब कोई फैंसी नाम नहीं है कूलिंग पिलो, लेकिन जो जरा जेल टाइप के पिलो हैं, जो फोम के पिलो नहीं है, उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आप कॉटन की शीट्स इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि वो ब्रीदेबल होती हैं। हमारे कल्चर में बड़ी आदत है कि हम जाहिर है कि हम जब भी हो कि हम कंबल वगैरह ले लें, और कंबल पॉलिएस्टर वगैरह का अगर है तो वो ब्रीदेबल नहीं है, तो उससे आपके उसमें गर्मी लगेगी या पसीने गर्मी में फर्क पड़ेगा। और इवन बेड की फर्मनेस का भी फर्क हिसाब है। कुछ लोगों को सॉफ्ट पे सोने की ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ को बैक पेन का मसला होता है तो वो हार्ड पे। तो कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि आप एक ही बड़े बेड पे, डबल बेड पे, यू कैन हैव 2 सिंगल फोम्स मैट्रेसेस टुगेदर, और आप उसको इकट्ठा कर लें। बेड एक ही होगा लेकिन मैट्रेस डिफरेंट होगी, जिसको फर्म चाहिए, जिसको सॉफ्ट चाहिए।
क्योंकि ये चीजें Definitely, so much इंडिविजुअली sense. Yeah. फर्क होती हैं इनमें, इन चीजों के अंदर। और उसके अलावा अगर कोई मेनोपॉजल है, उनको हार्ट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ दवाइयां भी होती हैं which helps them with hot flashes at night to, क्योंकि तब they would want probably cooler temperature। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों लोगों का करना मैनेज, लेकिन जो उनके लिए आइडियल उनकी एनवायरनमेंट है वो Yeah. एमुलेट जितना किया जा सके उतना बेहतर है। तो मना, इज दिस ट्रू कि स्नोरिंग को ठीक किया जा सकता है बाय लिटिल ऑपरेशन? मुझे किसी ने स्पेशली कहा था कि प्लीज आप उनसे पूछना डॉक्टर मना से कि कैन द स्नोरिंग बी फिक्स्ड? स्नोरिंग फिक्स हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनको जो बहुत कॉमन है स्पेशली मेल्स में, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, विच इज अ मेडिकल कंडीशन, जो सिर्फ उसमें स्नोरिंग भी होती है, लेकिन उसमें आपका जो एयर पाइप है वो थोड़ा सा इजीली कोलैप्स हो जाता है स्लीप में, जस्ट बिकॉज मसल्स रिलैक्स और एयर पाइप भी रिलैक्स कर लेता है। तो व्हेन दैट हैपेंस, तो स्नोरिंग के अलावा वो ऑक्सीजन भी कट ऑफ करता है। तो it's very common in especially middle age or older males। और उसमें सिर्फ स्नोरिंग से आपकी स्लीप, ऑब्वियसली बेड पार्टनर की स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जिसको स्लीप एपनिया है उसकी अपनी स्लीप क्वालिटी काफी खराब होती है। और उसकी वजह से जो अक्सर हमारे कल्चर में भी होता है कि खवातीन नहीं नैप लेती, लेकिन इन ओल्डर मेल्स इट्स वेरी कॉमन कि वो नैप लेते हैं। मोर देन लाइकली उनको स्लीप एपनिया होता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो स्लीप एपनिया में नैप्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? ये बाकी काफी लोगों को प्रॉब्लम है। तो हेल्पफुल की इतनी बात नहीं है उसमें ये है कि आपकी स्लीप इतनी डिस्ट्रप्टिव होती है कि दे आर मोर स्लीपी, दे आर स्लीपियर देन यूजुअल। अगर उनका स्लीप एपनिया ट्रीट होगा तो दे विल नॉट बी एज स्लीपी ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इसका मतलब है? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है, सीपैप मशीन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि पाकिस्तान में भी मिलता है। और लेकिन लोगों एक स्टिग्मा है कि हैं हम सीपैप मशीन कैसे यूज करेंगे, इट्स मोर इन्वॉल्व। तो दे आर ऑल्सो माउथ गार्ड टाइप ऑफ डिवाइसेस जो कि डेंटिस्ट बना सकते हैं आपके लिए। हर डेंटिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन कुछ डेंटिस्ट गेट ट्रेनिंग इन दैट। that also can help with sleep apnea। तो जिसको स्लीप एपनिया उस बेचारे की तो स्लीप क्वालिटी खराब होगी। उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। वो अलग बात है कि उनको अंदाजा ही ना हो कि ये चीज है जिसकी वजह से मैं थका रहता हूँ। यानी कि इन शॉर्ट कि जिसको भी स्नोरिंग का इशू है, प्लीज गो एंड गेट इट चेक्ड बाय द डॉक्टर, गेट प्रोफेशनल हेल्प। आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बेहतर करें और अपने स्पाउस की भी बेहतर करें। और अक्सर तो कपल्स में झगड़े भी इस बात पे होते हैं, तो प्लीज अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी को स्लीप एपनिया हो, खाली स्नोरिंग हो, दैट इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए है कुछ ईएनटी प्रोसीजर कर लेते हैं उसके लिए। लेकिन द रीजन आई वांटेड टू पॉइंट आउट अबाउट स्लीप एपनिया वाज के वेरी लाइकली हो सकता है कि जिनकी वो बात करी उनको स्लीप एपनिया हो, तो वो चेक करना उनके अपने लाइक उस शख्स के लिए अपने लिए बेहतर है। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यू टेल अस, जैसे इनिशियली आपने खुद ही थोड़ा सा डिस्करेज किया है कि स्लीपिंग पिल्स शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू शुड रिवर्ट बैक टू। आप अपना एक रूटीन सेट करें। और मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे दिल को बात लगी है वो ये है कि स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर स्लीप एज यू गेट रेडी इन द मॉर्निंग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बाकी पूछना चाहती हूँ, आई नो आई एम ऑल्सो माइंडफुल ऑफ योर टाइम, vitamins, can you recommend any vitamins that can help in regulating the sleep cycles? So specifically ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक विटामिन जो है वो स्लीप साइकिल में हेल्प करेगी, लेकिन लाइट एक्सपोजर कैन डेफिनेटली हेल्प विद, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीप साइकिल, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी नाइट आउल्स के लिए या अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स के लिए, तो प्रॉपर लाइट एक्सपोजर कैन डेफिनेटली हेल्प रेगुलेट इट। इसीलिए मैंने बोला था कि जो नाइट आउल्स हैं स्पेशली उनके लिए in the morning when they wake up they should expose themselves to bright light, क्योंकि सुबह में वो ब्राइट लाइट विल हेल्प देम अवेकन अ लिटिल बिट मोर। इसी तरह से जो फैमिली में ये भी शायद देखा हो कि एल्डरली जो कि बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर्ड हैं, उनका स्लीप साइकिल भी बड़ा ऑफ हो जाता है। पार्ट ऑफ द रीजन इज, ठीक है एजिंग इज ऑल्सो पार्ट, बट पार्ट ऑफ द रीजन इज क्योंकि अब वो काम नहीं करते, लाइक दे आर नॉट वर्किंग जॉब्स, तो वो उनका लाइट एक्सपोजर नहीं होता, वो घर की एनवायरनमेंट में ही बंद रहते हैं। तो आई वुड से कि लाइट एक्सपोजर एट प्रॉपर टाइम इज वेरी हेल्पफुल। विटामिन इटसेल्फ आपकी वेलबींग के लिए विटामिन अच्छे हैं, लेकिन स्लीप को रेगुलेट करने में विटामिन का कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल नहीं है। मेलाटोनिन
is one of the natural neurotransmitters जो कि can help with sleep sometimes to regulate, but that is to be taken in the evening जब आपका sleep, like before your bedtime. That can help, but it doesn't make a very measurable impact in everybody. लेकिन that is one of the natural neurotransmitters जो कि इंसान ले सकता है. Okay, I remember this very briefly कि once Mana told me कि मेलेटोनिन जब आपने सोना है उससे 4 घंटे पहले लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके साइकिल को रेगुलेट करता है rather than to put you to sleep. Yes. अक्सर लोग मेलेटोनिन वो स्लीप एड के तौर पे ले लेते, लाइक सेडेटिंग एजेंट के तौर पे ले लेते हैं. तो लेकिन अगर हम स्लीप साइकिल ठीक करने की बात करें तो वो हमें 3 से 5 घंटे के अंदर, लाइक रफली आप 4 घंटे पहले लेना होता है, बिकॉज मेलेटोनिन की बॉडी में नेचुरली सर्ज होती है बिफोर एक्चुअल स्लीप ऑनसेट. आप इसको ऐसे सोच लो कि इट्स मोर ऑफ अ स्लीप फैसिलिटेटिंग थिंग. तो वो भी अकेले अगर आप वो लोगे और बाकी चीजों के ध्यान नहीं रखोगे तो उसमें हेल्प नहीं होगा, क्योंकि अगेन आप सोचो तो वो नेचुरल एक तरह से चीज है. तो अगर आप अपनी स्लीप हाइजीन और स्टिमुलस, सबसे बड़ी चीज जो स्लीप के लिए वो आई वुड से स्टिमुलस कंट्रोल. एंड स्टिमुलस कंट्रोल इज अ टेक्निकल टर्म, बट द आइडिया ऑफ दैट इज कि जो भी चीज आपको एक्टिवेट कर रही है एट नाइट, Okay. उसके लिए वही जैसे हमने बात की थी बोरिंग एक्टिविटी. उसके अलावा राइला आप तो खैर ऑब्वियसली और अपने लोगों को और भी वेलबींग की चीजें जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इस किस्म की और भी चीजें हैं. गाइडेड इमेजरी, आई एम श्योर कि आप अपने क्लाइंट्स में ये करती होगी. वो चीजें भी हेल्प करती हैं टू ब्लॉक द स्टिमुलस. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई वांटेड टू आस्क, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इतनी पॉपुलर होती जा रही है, प्लीज हमें बताएं, इज इट अ मिथ और डज इट हेल्प? वो क्या, उसका क्या सीन है? मैग्नीशियम जो है वो कभी कभार आपको क्रैम्प्स में हेल्प करती है, और कुछ लोगों को क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स. कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग्स में भी थोड़ा बहुत मैग्नीशियम से फायदा हुआ है. तो और कुछ लोगों को न्यूरोपैथी में फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत. तो उस तरह से वो नींद में भी हेल्प कर सकती है उन लोगों के लिए जिनको या न्यूरोपैथी हो टांगों में, या रेस्टलेस लेग्स हो, या फिर क्रैम्प्स हो. तो उन लोगों को क्योंकि इनडायरेक्टली वो चीज इम्प्रूव होगी तो उसकी वजह से स्लीप भी इम्प्रूव हो सकती है. तो इट डजंट स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम जो सब क्लेम करते हैं? तो वो नर्व्स के लिए हेल्प करती है. वो नर्व के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करती है. लेकिन अगर हम सोचें कि भाई उससे बिल्कुल ही स्लीप बेहतर हो जाएगी तो आपकी नर्व्स जो हैं टांगों की और बाकी नर्व्स को थोड़ा बेहतर करेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेन में स्लीप एरिया को जाके इफेक्ट करेगी. तो जिन लोगों को न्यूरोपैथी वगैरह हो उनको जाहिर है ज्यादा इंप्रूवमेंट उसकी फील होगी. यानी कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, बेस्ट विटामिन है, सुबह उठे लाइट ले. और जितने भी लोग गिल्टी फील कर रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि काफी अरसे से मैं सोच रही थी कि मुझे सुबह लाइट लेनी चाहिए, उठ के मैं नहीं ले रही, तो आप में से जो जो गिल्टी है आप हमें बताएं कि आप कितना गिल्टी हैं. और मुझे इन सारी बातों से यही लग रहा है कि अगर आप, और एक और बात आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद द ऑडियंस के मैंने एक, ही इज अ वेरी फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट पॉल मैकेना, वो कहता है कि अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करना है तो सुबह एक टाइम लगा लें और उसी टाइम पे उठे एंड देन लाइट लें, जस्ट लाइक मना सेड. लेकिन मना ने ये भी कहा है कि अपनी स्लीप को ये ना हो कि आप 2 घंटे पहले सोए और अलार्म लगा के उठ जाए. तो प्लीज क्रिएट अ बैलेंस देयर. और बड़ी कॉमन सी बात है, वैसे हर कोई एक्सरसाइज की तारीफ करता है, लेकिन एक्सरसाइज का स्लीप पे भी इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है. तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी उससे आपकी नाइट टाइम, लोग कभी कभी कहते हैं हम दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो रात में स्लीप कैसे बेहतर होती है, लेकिन आपकी बॉडी की रेगुलेशन बेहतर होती है, प्रोसेसेस बेहतर होते हैं. तो एक्सरसाइज भी स्लीप को इम्प्रूव करती है. वो भी रूटीन का पार्ट होनी चाहिए. सो मना ने कहा है कि आपने अपने माइंड को भी थकाना है, आपने अपनी बॉडी को भी थकाना है. एक चीज जो वैसे तो बहुत कुछ रह गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, एंड इज देयर एनी एडवाइस फॉर नाइट के खाने के टाइमिंग्स का कोई कनेक्शन विद द स्लीप? खाने में भी कुछ हैं हैबिट्स जो कि आर मोर कंड्यूसिव टू स्लीप. आप रात का खाना इतना हैवी नहीं होना चाहिए. और अगर आप रात का खाना ज्यादा खा रहे हो, जो कि लेकिन कल्चर यही है कि दिन में हम बिजी होते हैं कामों में, रात में हम ठीक ठाक खाते हैं. तो खाना रात का एक तो थोड़ा अर्ली भी होना चाहिए, बिल्कुल बेड टाइम के करीब नहीं होना चाहिए. आई मीन अगर आप अर्ली डिनर करो तो दैट इज बेस्ट.
और अगर नहीं कर पा रहे हो तो रात का खाना लाइटर होना चाहिए इफ पॉसिबल, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मुरगन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा गर्ड एसिडिटी हमारी बढ़ती है, जिससे भी हमें थोड़ा सोने में मसला होता है। तो और अगर आप बेड टाइम से पहले आपको भूख लग रही है तो लाइट स्नैक बिफोर बेड टाइम फर्स्ट करो, कि अगर आप ये आदत डेवलप करते हो कि आप डिनर जल्दी कर रहे हो, काम से आके 6-7 बजे जल्दी डिनर कर लेते हो, दैट इज द बेस्ट। और उसके बाद फिर जैसे अगर आप ईशा की नमाज पढ़ रहे हो तो वो हल्की फुल्की आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है कि आप थोड़ा बहुत हिल लेते हो, कि खाना डाइजेशन में इतना मसला नहीं होता, तो दैट इज द बेस्ट। और अगर फर्ज करो कि फिर आपको बेड टाइम के करीब आपको भूख लग रही है, दिल चाह रहा है, तो आप हल्का फुल्का स्नैक बिल्कुल खा सकते हो। हल्का फुल्का स्नैक is not an issue. A warm milk also sometimes helps some people, not everybody, लेकिन जो ट्रेडिशन बचपन से आती जा रही है warm milk की, that is also not a bad idea। लेकिन ये है कि आप स्टिमुलेंट चीजें जैसे निकोटीन, जैसे अगर जो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो निकोटीन गम यूज करते हैं या अगर कुछ स्मोकर्स हैं, तो आप ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग एंड कैफीन लाइक द लास्ट 4 hours बिफोर बेड टाइम। चाय हमारे कल्चर में कॉमन है, तो चाय आप बेड टाइम पे ना पिए, ठीक है, अगर आप 6 बजे पी रहे हैं तो फाइन, लेकिन बेड टाइम के करीब ना पिए। और चाय कॉफी में भी, कॉफी में ज्यादा कैफीन है चाय की निस्बत, और चाय में भी कैफीन है, ग्रीन टी में थोड़ी कम कैफीन है, इन दोनों की निस्बत ग्रीन टी में काफी कम कैफीन है। या ये जो हर्बल टीज हैं दे आर फाइन, उसमें कैफीन नहीं होती। तो अगर आप बेड टाइम से पहले, अगर आपको, कुछ लोगों को आदत होती है वैसे ही कोई गर्म चीज सिप करने की, तो वो हर्बल टीज इज बेटर फिर, क्योंकि उसमें कम है, लेकिन फिर भी चेक कर लें, ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करता है कि उसमें कैफीन की अमाउंट कितनी है। और स्मोकिंग में निकोटीन होती है जाहिर, और चाय में कैफीन, और उसके अलावा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कैफीन होती है, वो भी आप ध्यान रखें, जो डार्क कोला, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे होते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स तो फॉर श्योर उसमें कैफीन है ही, लेकिन इवन कोक वगैरह में भी कुछ कैफीन होती है। और आजकल वैसे कल्चर, जब से ये जिम कल्चर थोड़ा सा बढ़ा है, तो प्री वर्कआउट्स जो लोग लेते हैं उसमें कैफीन होती है। तो प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों में नहीं, वो डिपेंड करता है कंकॉक्शन में। कुछ लोग जो उसको प्री वर्कआउट बना लेते हैं, उसमें क्रिएटिन और प्रोटीन के अलावा कैफीन भी डालते हैं। तो वो आई वुड से कि आप अपने जो भी ले रहे हैं उसको इंग्रेडिएंट्स पे गौर करें। वो आप अगर सुबह कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को सुबह को अगर नहीं टाइम मिलता और वो रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो इसमें ध्यान रखेंगे। प्रोटीन शेक अगर वो ले रहे हैं तो दैट इज ओके, या प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिन, उसका नहीं है, लेकिन अक्सर उन कंकॉक्शंस में कैफीन भी मिली होती है वर्कआउट्स में, तो वो भी ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मना, it was a very very valuable session for me personally। मैंने इसीलिए लोगों के questions बीच में नहीं लिए थे। We will have to invite you again for another session, क्योंकि इतने सारे questions unanswered भी रह गए, but it is very very, I'm sure it would be very helpful for everyone, and जो भी आप लोगों के questions है, please send them to us। We will invite Mana again and we will answer all those questions। Once again, have a lovely, but Mana की तरफ तो good morning है, so have a lovely day and really grateful and love you। वैसे मुझे ख्याल आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली टाइम जोन डिफरेंस की वजह से हमने जो टाइम रखा मीटिंग का, वो आपके लिए नाइट टाइम ही बन गया। हम आप लोगों को इंस्टाग्राम पर कर रहे थे, लेकिन ये आज का जागना सबके लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये जागना उनको आगे फ्यूचर में सुला देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Thank you, Mana. Take care. Of course. Allah Take Hafiz। care. Hafiz.